नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद है सिरमटोली फ्लाईओवर के नज़दीक। जैसा कि आप सबको पता है कि राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर विवादों में घिरा हुआ था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन 22 मार्च को किया गया था। आदिवासी समाज के लोगों को कहना था कि सिरमटोली फ्लाईओवर सरना स्थल के नज़दीक जो बना है उसे हटाया जाए और उन लोगों को लगातार मांग जारी था और उन लोगों का कहना था कि अगर रैंप नहीं हटाया जाता है तो सरूल को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में नगर प्रशासन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। उसके बाद एक निर्णय निकलकर जो सामने आया, जिसमें निर्णय यही था कि सिरमटोली फ्लाईओवर जो है उसे गेट के सामने से हटाया जाएगा और वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये सिरमटोली फ्लाईओवर गेट के सामने से हटाया जा रहा है और हम कुछ लोगों से मिलकर बात करने का प्रयास करेंगे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ बोलेंगे। मीटिंग किया रांची डीसी के साथ, क्या कुछ निर्णय निकला और क्या सिरमटोली रैंप यार्ड का जो तोड़ने का बात था तो किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को और देशवासियों को हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विगत 2-3 महीनों से जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय झारखंड प्रदेश में आज अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को लेकर के जिस प्रकार से आंदोलन कर रही थी और जिस प्रकार से हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में जो हमारा जो अभुआ सरकार है, अभुआ सरकार के मुखिया आदरणीय श्री हेमंत सोरेन दादा हैं और उनका मैं हृदय से आज बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों की जो मांग थी, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारी जो आइडेंटिटी को लेकर के जिस तरह से खतरा मंडरा रही थी, सरना स्थल पे खतरा मंडरा रही थी, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और आज जिस प्रकार से उन्होंने जन भावना, हम आदिवासियों की जो भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने हाथों हाथ लिया, समझा और जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में जो हम आदिवासी संगठनों के साथ में जब उन्होंने वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी भी आस्था उतनी ही है जितनी आप लोग की है। और उस चीज को आज भली भांति उन्होंने जो कहा था कि हम सरूल से पहले आप लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे जैसा आप लोग चाहते हैं, इस बात का उन्होंने कहा था, इस बात को उन्होंने वादा किया था। आज उसके तहत जिस प्रकार से यहाँ जो काम अब शुरू हो चुका है, सरूल हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाना है और इस मुहिम में माननीय मंत्री चमला लिंडा, कल्याण मंत्री और माननीय विधायक खिजरी राजेश कच्छप दादा का भी बहुत ही इसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के जिस प्रकार से हम आदिवासियों की जो भावनाओं को समझते हुए पूरे चीजों को उन्होंने देखा था, समझा था और आदेश भी दिया था। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं तहे दिल से समस्त आदिवासी समुदाय के तरफ से मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप आज हम लोग काम चालू हो गया है। अब हमारा जो रैप है वो रैप हट रहा है। इसके लिए तो मैं तहे दिल से मैं जितनी भी मैं तारीफें करूं अबुआ सरकार की, जितनी भी मैं धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और विधायक का, मैं वो कम ही होगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री चमरा लिंडा और माननीय विधायक राजेश कच्छप दादा का, मैं सबों का, जितने भी जो अबुआ सरकार के जितने भी जो विधायक है, मंत्री है, जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं, विशेष तौर पर मैं हृदय से मैं माननीय डीसी का भी मैं बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जब कल हम लोगों ने जब शांति समिति की बैठक में जब हिस्सा लिया था, मैंने इस बात को पुनः एक बार दोहराया था कि रैप का जो समस्या है उसका त्वरित उस पर काम चालू किया जाए और आज दूसरा ही दिन देखिए आज चालू हो गया है काम रैप हटाने का। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं और वहीं आपका केंद्र सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल सुबह राज्यपाल से मिला है और ज्ञापन सौंपा है। नहीं, देखिए, हम आदिवासियों की सबसे बड़ी जो मांग थी, बहुत सारी यहाँ 3-4 मांगे थी। सबसे बड़ी जो चीज थी कि हमारे जो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल कंजेस्टेड हो गया था।
सबसे पहले और बहुत जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पे जो जमीन जो कि 10 फीट लेने की जो बात थी, अधिग्रहण करने की बात थी, है ना, वो तमाम जो चीजें, और साथ ही साथ जिस तरह से वहां पे हमारा सरना का सुंदरीकरण भी हो रहा है, तो उस सुंदरीकरण में कहीं कमी बेसी था, तो तमाम कमी बेसी को जो भी चीजें को और ढोल नगाड़ा जितना भी जो चीजें हैं हम आदिवासियों की, जो सरहुल आ रहा है, और सरहुल में माननीय मंत्री, कल्याण मंत्री चमरलिंडा जी के माध्यम से आज तो एक सौगात दे दिया गया सरहुल से पहले कि उन्होंने 10 करोड़ का जो सौगात दिया है झारखंड को, झारखंड वासियों को, और यहाँ जो आदिवासी मूलवासियों को, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, और हमारी संस्कृति का सीधा जुड़ा जो है वाद्य यंत्र से, और वाद्य यंत्र मतलब सीधा ढोल नगड़ा मंदर, और इस चीज के लिए माननीय कल्याण मंत्री चमरलिंडा का तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दादा आप जो दिए हैं हम लोग सरहुल से पहले ये सौगात कि अब हमारा ढोल नगाड़ा मंदर बजाने वाला लोग बचेगा तो हमारा तो संस्कृति बचेगा, हमारा मंदर बचेगा तो हमारा जतरा बचेगा, हमारा मंदर नगड़ा बचेगा तो हमारा सरहुल शोभा यात्रा बचेगा, हमारा सब कुछ बचेगा, क्योंकि हम आदिवासियों की जो चीजें हैं, ये जो रैंप है पूरा रैंप तोड़ा जाएगा क्या है? हम आदिवासियों की जो चीजें हैं, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चीजें संस्कृति से ही सब कुछ जुड़ी हुई है, जमीन से ही जुड़ी हुई है, और जमीन हमारी पहचान है, आन बान शान है। आज जो सरहुल जो हमारा मनाया जाना है 1 अप्रैल को, अब उसका आगमन हो रहा है, इसमें आप देखिएगा कि हम लोग पूजा करते हैं सरई फूल का, सरई पेड़ का, और सरई का पेड़ जो होता है जिसको बोलते हैं सखुआ का पेड़, और सखुआ का पेड़ इतना गुण है, उसमें इतना गुण है कि शायद और इस संसार में जितने भी जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे हैं उन सब में अव्वल है सखुआ का पेड़, जिसका हर वो चीज जो है बेशक मतलब कि वो औषधि से परिपूर्ण है, और इस चीज की पूजा सरहुल के अवसर पर की जाती है। और सभी माताएं बहनें जो है सरहुल का जो अभी पेड़ में देखिएगा फूल खिला हुआ है जिसको बोलते हैं सरई का फूल बोलते हैं, वो सरई फूल खोस करके, है ना, उसको पूजा सरना में देखिएगा, सरना में सरई फूल चढ़ाया जाएगा, तो वो विधिवत चढ़ाया जाएगा, विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। तो ऐसे समय में अब जो है हमारा मुख्य जो मांग था, हमारा रैप वाला पे काम चालू हो गया है, रैप हटाया जा रहा है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ राज्य सरकार का, और सारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जिनका भरपूर सहयोग मिला, तो इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जोहार करते हैं।